अध्याय 25। इजराइलियों का व्यभिचार। इजराइली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इजराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजार का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बरछी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बरछी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वो थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वो उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इजरायली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिम्री था। वो साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था। वो सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी, और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। अध्याय 26। इजरायलियों की दूसरी जनगणना। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इजरायलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इजरायलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन, जो इजराइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक, जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू, जिससे पल्लुओं का कुल चला, हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी, जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निकल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे।
परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकिन जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल ये ही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने जाए। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हाग्गी जिससे हाग्गियों का कुल चला, और शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद वंश के ये ही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस जिससे पेरिसियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामुल जिससे हामूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल ये ही थे। इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुव्वा जिससे पुव्वियों का कुल चला, और याशुब जिससे याशुबियों का कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल ये ही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल ये ही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ। गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात इयजेर जिससे इयजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्रिएल जिससे अस्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमिदा जिससे शमिदियों का कुल चला, और हेपेर जिससे हेपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। मनश्शे वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शतुलह जिससे शतुलहियों का कुल चला, और बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन जिससे तहनियों का कुल चला। और शतुलह के ये पुत्र हुआ, अर्थात एरान जिससे एरानियों का कुल चला। एप्रेमियों के कुल यही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ वंश के वे लोग यही थे। बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपुपाम जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से अर्दियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीन ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला ये था, अर्थात शुहाम
जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात इम्ना जिससे इम्नियों का कुल चला, इश्री जिससे इश्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मलकीएल जिससे मलकीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गूनी जिससे गूनियों का कुल चला, एसेर जिससे एसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इजरायलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वो भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजरायलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाए वो चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेरशूनियों से निकला हुआ गेरशूनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिब्नियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वो लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वो अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इजरायलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इजरायलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इजरायलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। अध्याय 27। सलोफाद की बेटियां। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां, जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं, वे पास आईं। और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वो उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वो अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी ये विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं।
इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कहे, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना कि वो उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मूसा के स्थान पर यहोशू। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सूते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। ये मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से ऊरीम की आज्ञा पूछा करे, और वो इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था।